जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। जानना चाहते हैं ना, जब किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, तो कोई ये सोचकर नहीं रिश्ते बनाता कि टाइम पास कर लेते हैं। यही सोचकर रिश्ते बनाता है इंसान कि शायद फ्यूचर में हम एक हो जाएं, है ना। ज़्यादातर करके यही होता है कि लोग अगर किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसके साथ फ्यूचर में जीने की कल्पनाएं भी करते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है? क्योंकि इश्यूज तो बहुत सारे होते हैं। उन इश्यूज के होते हुए भी क्या ये पॉसिबल है? क्या हम फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या हम अपने प्यार के साथ ज़िंदगी भर रह पाएंगे? तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, किधर ले जा रही है, कैसे कैसे दिन दिखा रही है। हर कोई ज़िंदगी का ये रूप देखकर बहुत डरा हुआ है, स्पेशली वो जो बेचारे सेपरेशन फील कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, वो मैच कर जाएगा। क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है ये। इसमें सबकी एनर्जी होती है, मिक्सअप एनर्जी होती है। तो इसके लिए आपको समझदारी ज़रूर दिखानी है। क्या पता कि पूरी मैच कर जाए, क्या पता थोड़ी बहुत मैच करे। चलिए, अब 2 मिनट के लिए हमारे साथ ध्यान कर लीजिए। ये ध्यान हम आप लोगों के लिए ही करवाते हैं, हम तो डेली करते हैं। अब पता नहीं आप में से कितने लोग डेली ध्यान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो आपके लिए ध्यान है ये, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी मेरे सपने हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। मुझे हर तरफ से सफलता प्राप्त हो रही है। मेरी सारी विशेष, मेरी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से होता है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं?
क्या मुमकिन है ऐसा कि आप ज़िंदगी भर के लिए एक हो पाएँ? क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है? क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? तो बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इधर देखिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, मेष सिंह धनु राशि भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है, वृषभ कन्या मकर राशि भी है और मिथुन तुला कुंभ राशि भी है। सभी साइन हैं, ठीक है डियर। अभी यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, धोखा हुआ है आपके साथ, धोखा, झूठ, छल, इक्वल गिव एंड टेक ना होना, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना, हमेशा एटीट्यूड में रहना, हमेशा बात क्लियर ना करना, झूठ की बुनियाद पे रिश्ता कायम करना, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। और ये सब देख देख कर ना आप अंदर से बहुत डर रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए जाने क्या क्या किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं आपने। हम देख रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो आपको लगता है कि क्या कोई कमी रह गई है? जो नहीं करना था वो भी किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी वो इंसान मेरा नहीं हो सका। इतना प्यार दिया, फिर भी उसे मेरा प्यार समझ नहीं आया। तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी शायद, क्योंकि ना आप किसी के पीछे पड़ने वाले इंसान नहीं हैं, आप प्यार की भीख मांगने वाले इंसान नहीं हैं। बहुत स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं आप, बहुत स्वाभिमानी। दिल आपका बहुत मासूम है, बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं आप, और ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं आप, बहुत प्रेम करते हैं आप। इस रिश्ते में जब आप आए थे तो बहुत सारे लोग आपको मना करते थे कि रहन दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, रहन दो, उसके साथ रिश्ते में आगे ना बढ़ो, तुम्हें तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलेगी, क्योंकि शायद वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आपको समझाने वालों ने शायद समझाया भी था, पर वही होता है ना कि प्यार कभी सब कुछ देख के थोड़ी ना होता है। अब हो गया आपको इनसे प्यार, कर बैठे आप इनसे मोहब्बत, पर अभी करेंटली हम देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ये किसी के हाथों की कठपुतली बहुत जल्दी बन जाते हैं। हाँ, सारी दुनिया को समझने का दावा रखते हैं बस आपको छोड़ के। और पता है, ये रो तो सकते हैं लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें जिगर नहीं एक्शन लेने की। हाँ, ये आपसे बोल सकते हैं कि नहीं मैं भी प्यार करता हूँ, नहीं मैं भी प्यार करती हूँ, लेकिन जब बात आती है एक्शन लेने की, जब बात आती है आपको वो सम्मान देने की जिसके आप हकदार हैं, तो ये पीछे हट जाते हैं। शायद इस रिश्ते में फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ये व्यक्ति इतने कंफ्यूज्ड हैं। इनकी कोशिश होती है, अच्छा हम बताएं आपको, प्यार करते हैं आपसे, आप जैसी आत्मा इतना तो इंसान को पहचानती है। आपने जब इनके साथ रिश्ता बनाया था तब ये बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं आप इनसे इम्प्रेस हुए थे, आपको अच्छा
अच्छा लगा था, आपको खुशी हुई थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आया है। कब धीरे 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 इनके अंदर इतने परिवर्तन आ गए, पता ही नहीं चला। इतना तो आप भी जानते हैं कि क्या इंसान प्यार करता है फिर टाइम पास कर रहा, नहीं, इन्हें प्यार था आपसे और इन्हें आज भी है। आपको पता है, इंसान उसी के सामने रोता है जिसे वो बहुत कुछ समझता हो, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ समझता हो, उसके आंसू उसी के सामने निकलते हैं। हर किसी के सामने वो रोता नहीं, पर ये इंसान ना आपके सामने रोया भी है। जैसे कि ये कितना परेशान है, कितना मजबूर है, इसको जैसे कि इसके हिसाब से ज़िंदगी लोग जीने ही नहीं दे रहे हैं। इसके अपने, जिनके बारे में इतना सोचता है, जिनके लिए इतना कुछ करता है, वही इसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते। आपसे प्यार मिला था इन्हें, बहुत प्यार मिला आपसे इन्हें, आपके करीब आ गए, लेकिन अब जो फ्यूचर में आगे बढ़ने की बात है ना, एक होने की बात है। यहाँ पर टॉपिक क्या है कि क्या फ्यूचर में एक हो पाएंगे। एक हो पाने का मतलब शादी है बहुत सारे लोगों का, एक हो पाने का मतलब ये है कि रियूनियन है। जैसे कि मान लीजिए आप मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, या फिर वो अनमैरिड हैं, तो रियूनियन मतलब ये है कि हम कम से कम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, हम एक दूसरे से बात करते रहें। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस जाएं, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाएं। कुछ लोगों का प्रेम ऐसा भी है, यहाँ पे शरीर का मोहताज नहीं है आपका प्रेम, क्योंकि हम देख चुके हैं आपको, हम समझ चुके हैं आपको। ऐसा है कि चलो कोई ना, उससे प्यार से बात हो जाए दिन में एक बार, यही बहुत है। हाँ हाँ, यही बहुत है। ऐसी मोहब्बत करते हैं आप इनसे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें आपको छुपाई हैं, आपसे छुपाई हैं। लाइक इनकी फैमिली की बातें, इनकी फैमिली में किस तरह की बातें चल रही हैं आपको लेकर, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, वो सारी बातें आपसे छुपाते गए, आपसे झूठ बोलते गए, कंफ्यूजन में कि कहीं ये आपको बता दे तो आप इनको छोड़ ना दो। जैसे कि अगर इनकी शादी की बात हो रही है तो ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, आपसे छुपा रहे हैं। ये इनके परिवार में क्या चल रहा है वो ये आपसे छुपा रहे हैं, इस डर से कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, आप इनको छोड़ के चले ना जाओ। और अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इनकी बहुत सारी बातें, इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है, तो आप अलग हो गए। आप इस वक्त इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप को इतना बिजी कर देना चाहते हैं कि मैं बस अपने काम में रहूँ। यार, दर्द ही होता है उसके बारे में सोचकर, तकलीफ़ ही मिलती है। काश वो कभी मिला ही ना होता, काश वो कभी मिली ही ना होती। इससे बेहतर है कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। पर इतना आसान नहीं होता ना, जिसे हमने आत्मा से चाहा हो, इतना चाहा हो, उसके लिए वो सब कुछ किया है जो हम कभी कर नहीं सकते थे, जिसके लिए हम हर हद को पार करने के लिए तैयार थे, सबसे दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार थे। अगर वो इस तरह कर रहा हो तो हम अपने आप को कितना भी बिज़ी करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, नहीं हो पाता। दर्द होता है, आगे नहीं बढ़ पाते। बस पता है क्या उम्मीद रहती है कि हे भगवान, मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस यही आ जाए, लेकिन सुधर कर आए, ठीक हो जाए। ये जो इतना बदल गया है, जो इतना बदल गई है, बस ये ऐसा ना रहे, इसे बदल दो। इसके अंदर जो बुराइयां हैं उसे अच्छाई में बदल दो, बस। और मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ख्वाहिश रखते हैं आप इनके लिए कि ये आ जाएं। आप चाहते हैं ये आएँ, आपको कमिटमेंट दें, आपको प्रपोज़ करें,
शादी के लिए रिक्वेस्ट करें, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं इनसे। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। यस, आप दोनों ज़रूर एक हो पाएंगे। बहुत बड़ी हाँ है आपके लिए। हमने यहाँ पर कुछ यूनिवर्स के मैसेज भी रखे हुए हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्स से ही पूछा है, ये आपकी जो करंट एनर्जी है, आपकी जो पास्ट एनर्जी है इस रिश्ते की, वो तो बाद में देखी हमने। पहले हमने यही पता किया है कि क्या आप दोनों एक हो पाओगे। तो पता है, सबसे पहले यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आया। रिकवरी मतलब कि चीज़ें ख़राब हैं इस टाइम पे। फिर हम और गहरे गए कि क्या हुआ इनके बीच में, क्यों रिकवरी, मतलब चीज़ें ख़राब है इस टाइम पे, अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी कुछ संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया कि हाँ, सब बैलेंस होगा। जो भी अभी बिखरा हुआ है ना, वो ठीक होगा। मन बिल्कुल छोटा मत करना, ये आपके पास वापस आएंगे और आप दोनों ज़िंदगी भर के लिए एक होंगे। अब देखो, सबकी शादी तो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और एज डिफरेंस भी है। लेकिन हमारी नज़रों में जो एक होने की परिभाषा है वो क्या है हमारी नज़रों में? सबका नज़रिया मैच नहीं करता। जो हमारी नज़रों में प्यार की डेफिनेशन है, शायद आपकी नज़रों में कुछ और हो, हमारा कुछ अलग है। और इस रिश्ते में हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप लोग एक हो पाएंगे। 50% यहाँ पर लोगों की शादी होगी, 50% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड हैं। लेकिन इनकी लाइफ में कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपको देंगे। अपनी ज़िंदगी का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, आपसे पूछ कर लेंगे। सबसे पहले अहमियत ये आपको देंगे। इस कदर आप इनके लिए मायने रखोगे। ये होता है ज़िंदगी भर का एक होना। ये कितने भी दूर रहें, आपको पास होने का एहसास कराएंगे। हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। अपनी जिम्मेदारियां ये कैसे भी निभाएं, ठीक है, लेकिन आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। बस आपसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उम्मीद रखेंगे। बाकी हर हाल में आपका साथ निभाएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि शायद चीज़ें काफ़ी समय से ख़राब हो रखी हैं, कभी कभी आपको बहुत बुज़दिल नज़र आते हैं कि जब तुम में हिम्मत ही नहीं थी एक्शन लेने की तो प्यार क्यों किया था। जब तुम में हिम्मत ही नहीं थी समाज से लड़ने की, जब तुम में हिम्मत ही नहीं थी आगे बढ़ने की, तो क्यों इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था? हाँ, क्यों? लगता है ना कभी कभी कि आप तो इनके लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, आप इनको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो प्यार में ज़रूरी होता है। ये क्यों नहीं? ये क्यों इतना सोच रहे हैं? आप कौन सा इनसे इनकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही तो मांग रहे ना, थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो आपको कभी कभी लगता है कि बुज़दिल इंसान है ये, इसे खुद के लिए जीना नहीं आता, इसे खुद के लिए लड़ना नहीं आता, ये गलत के सामने नतमस्तक हो जाता है, गलत के सामने झुक जाता है। और मैं इसके लिए जाने क्या क्या कर रही थी, क्या क्या कर रहा था। तो डियर, कुछ ही हफ्तों में, मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक, आप दोनों के बीच बातचीत तो शुरू हो जाएगी। कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कैसे भी बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी आप लोगों की। हाँ, रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पता है आप जिस तरह से डिवाइन से इतना कनेक्ट हैं, तो पता है ईश्वर ने एक बात और भी कही है। ईश्वर, यूनिवर्स आपकी शिकायत कर रहे हैं हमसे कि जब मैं इससे डायरेक्टली कनेक्ट हूँ तो फिर ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं सुनता? ये मुझसे सवाल क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करता? और अगर करता है मैं आंसर देती हूँ या फिर देता हूँ। मान लीजिए आप
माँ भगवती से कनेक्ट हों, जैसे भी आप यूनिवर्स की तमाम ऊर्जाओं से कनेक्ट हैं, तो वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपका उनका डायरेक्टली कनेक्शन है। आप आंखें बंद करिए, 10 मिनट ध्यान करिए और अपना सवाल उनके सामने रखिए। आपका जो सबसे पहला विचार होगा वो आपका जवाब होगा। हाँ, आप उनसे, एंजल से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिन्हें भी मानते हैं, उनसे क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। जितना आप परेशान हो गए, जितना आप तड़प गए, ये होता ही नहीं। और ये समझ लीजिए कि 100% आप लोग फ्यूचर में एक हो पाएंगे और इस रिश्ते का फ्यूचर है। ठीक है, इन फ्यूचर चीज़ें सब अच्छी होंगी। बस अभी अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है ना, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, धोखा दिया है ना, तो खुश ये भी नहीं है, गिल्ट इन्हें भी होता है, अफसोस इन्हें भी होता है, तकलीफ़ इन्हें भी होती है। लेकिन ये जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे, जल्दी इस बुज़दिली से बाहर निकलेंगे, जल्दी अपने ऊपर लदे हुए जो जिनके ऊपर लदा हुआ बर्डन है, लाइक नेगेटिव टाइप का, उससे बाहर आएंगे ये। उससे बाहर आएंगे। अभी आपको स्टॉक करते हैं ये, अभी आपको देखते हैं हर जगह, आपका स्टेटस, आपकी डीपी, सोशल अकाउंट्स आपके, सब जगह चेक कर रहे हैं ये, हर जगह नज़र है इनकी, ये समझ लीजिए। बस थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं अभी भी कि यार कैसे करूँगा, कैसे करूँगी सब कुछ ठीक, क्योंकि आप हमें लगता है कि ऑलरेडी स्टेबल है काफ़ी। इनको देखते हुए तो आप स्टेबल हैं, 80% लोग इनको देखते हुए आप स्टेबल हैं। आप इनके सामने मोहताज नहीं किसी चीज़ की, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत चुटकियों में। आप सिर्फ इनसे वफ़ा की, इनसे लॉयल्टी की, इनसे थोड़ा सा प्यार की उम्मीद रखते हैं। बाकी ईश्वर ने सब कुछ आपको दे रखा है, ये इस बात को खुद भी जानते हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। इन फ्यूचर ये एक्शन लेंगे ना आपके लिए। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया, नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये एनर्जी है इनकी कि दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, अब ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे सिर्फ मेरी आशिकी पसंद आए। अब इस कदर इन्हें आपसे मोहब्बत करनी है कि कोई शिकायत नहीं रह जाए आपके मन में। ये बोलना नहीं चाहते, ये पहले से बहुत बोलकर
एक उम्मीद नहीं देना चाहते। अब जो भी करेंगे वो दिखेगा आपको, समझ रहे हैं? एक होता है ना कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं, और कभी कभी बिना गरजे ही मूसलाधार बारिश हो जाती है। ऐसा ही होगा इधर, ये गरजेंगे नहीं, सिर्फ बरसेंगे, और ऐसा बरसेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी सारी शिकायतें दूर करने की प्लानिंग कर चुके हैं। आपके दिल को जितना तोड़ा है, जितना दुखाया है, उन सभी चीज़ों की भरपाई करने के लिए तैयार हैं ये। क्योंकि इसमें ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है। और अपनी भक्ति पे, अपनी शक्ति पे, अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, पूरा यकीन रखिए। वो आपको कभी भी टूटने नहीं देंगे, आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। बस कभी कभी परीक्षाएं हो जाती हैं, हाँ, तो उसमें मन छोटा नहीं करते, ठीक है, मन छोटा नहीं करते। तो इनका यही है कि ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे, जल्द ही आपके पास दोबारा आएंगे। क्योंकि इन्हें इनकी गलतियों का भी एहसास है कि मैंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गलती की है, ठीक है। अगर इंसान को एहसास ना हो तो वो कभी झुकता नहीं है, कभी माफ़ी मांगता नहीं है। लेकिन इनकी बात रही तो इन्हें पूरा एहसास है, और इन्हें ये भी पता है कि आपके साथ ये हमेशा कंफर्टेबल हैं, आपके साथ हमेशा खुश हैं, ठीक है। तो डियर, परेशान बिल्कुल मत होइए। आप दोनों को एक होने से कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप दोनों ज़रूर 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 एक होंगे, ठीक है। इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। डेफिनेटली 100% इस रिश्ते का फ्यूचर है। बस अभी जो करंट में दिख रहा है, इसे इग्नोर करिए। आने वाले भविष्य का जो आने वाला समय है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं, बहुत सारा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन कहता हो, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते हम, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हो पाएंगे? क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर? जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, क्या ये आपका साथ देंगे? क्या ये आपका हाथ थामेंगे? उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। क्या कुछ ऐसा हो पाएगा? चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, ठीक है। वैसे इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। अब इधर पता है सोचने वाली बात ये है कि इस रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है। इस रिश्ते में भी बातचीत नहीं हो रही फाइल नंबर 1 की तरह, हाँ, बातचीत नहीं हो रही है। शायद इनके दिल में बहुत कुछ है पर ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं।
बहुत कुछ है पर बता नहीं पा रहे हैं। रीज़न रीज़न इनकी पर्सनल लाइफ है। इनकी पर्सनल लाइफ में ना इश्यूज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ में ये इतना उलझे हुए हैं, इन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या मैं कभी इन चीज़ों से कभी मुक्त हो पाऊँगा, मुक्त हो पाऊँगी। चाहते हैं आपको, 100% सही बात है, ये सत्य है, ये आपको चाहते हैं। ये ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत उलझे हैं, ये बहुत उलझे हैं। अब ये खुद उलझे हैं फिर इन्हें उलझाया गया, ये पता नहीं। आपको कभी कभी लगता है, रोना आता है आपको सोचकर, पर आप इनसे कुछ कह नहीं पाते, कुछ क्लियर बात नहीं कर पाते। आप बस सोचते हैं कि समझ ले, समझ ले, समझ ले, हाथ पकड़ ले, अब भी तेरे हो सकते हैं, और भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकते हैं। आप चाहते हैं समझ ले ये। आप अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपने जज्बात कंट्रोल करते हैं, और ये भाग रहे हैं आपसे। पहले शुरू में तो देखो सब आ जाते हैं, कोई ऐसे किसी के लिए रीडिंग नहीं देखने लग जाता। कुछ उधर से भी सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ उधर से भी आपको हिंट मिलता है, या फिर आपका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो, काफ़ी लंबे अरसे तक आप लोग साथ रहे हों, तभी कोई किसी के लिए रीडिंग देखता है, यूं ही नहीं देखता। तो हो सकता है कि चीज़ें पहले सही रही हों, या फिर शुरू से ही आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यही लगता रहा है कि हाँ इनके मन में कुछ है, और इन्होंने भी पूरा पूरा आपको एहसास कराया हो, लेकिन कभी कुछ कहा ना हो, कभी कोई क्लियर बात की ना हो इन्होंने आपसे। बहुत सारे रिश्ते होते हैं ऐसे। आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी शॉक्ड हो सकते हैं इन बातों से कि हम आपको क्या बताएं, कि हम जब पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम ऐसे ऐसे रिश्तों की बातें सुनते हैं कि 6 साल हो गए, वन साइडेड ही चल रहा है, और इतना चल रहा है, इतना है कि सामने वाला पागल है उस इंसान के लिए। उसने कभी कुछ क्लियर नहीं किया कि मुझे तुमसे प्यार है, नहीं है, मैं तुमसे शादी करूँगी, नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, बस वही तड़प। कभी 6 महीने में एक बार बात होती है, लेकिन उसका ख्याल हर वक्त होता है। देखो ना, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करने वाले लोग भी इस दुनिया में आज भी हैं। यकीन नहीं होता ना, आज भी हैं। ऐसे ही कुछ आप भी हैं, ऐसे ही कुछ आप भी हैं। इनकी तरफ से शायद कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, पर आप फिर भी, आपने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब आप कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासों को। आप रो भी रहे हैं ना, तो इनको दिखा नहीं रहे हैं, इनको नहीं जता रहे हैं कि मैं रो रही हूँ तुम्हारे लिए, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि हम बताएं, अगर आप सिर्फ सिंपल सी बात, 100 बातों की एक बात जानना चाहते हो कि क्या हम एक हो पाएंगे, वक्त लगेगा। जिस टाइम पर आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, उस टाइम पे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप सोच रहे हो 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में ठीक हो जाए चीज़ें, क्योंकि जो इंतज़ार करता है ना उसके लिए समय बहुत लंबा लगता है, बहुत बहुत वक्त लगता है कि अभी हुआ नहीं, अरे अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ ऐसा। पता है, इधर आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि चाहे वो आपसे हाँ करे ना करे, दूर भागे, कैसे भी, कुछ भी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहोगे। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन वाले भी हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले भी हैं। अब पता है, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा तो सही, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार काफ़ी लंबा है ना, क्योंकि 1 साल के
बाद आप आज जो हैं आप भी ये नहीं रहेंगे, और ये आज जो हैं ये भी वो नहीं रहेंगे। क्यों? अभी इनकी लाइफ में कुछ कर्मा है जो इन्हें क्लियर करना है, और उस वजह से इनका दूर जाना ज़रूरी है। ये अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी है ना, लाइक उलझे हुए हैं, इतना जो बर्डन है, इतना जो बोझा है इनके ऊपर, वो इनके कार्मिक लोगों के द्वारा दिया गया बोझ है। और जब तक उस बोझ को ये पटक नहीं देते अपने सर से बाहर, तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। अभी अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं, आपको कमिटमेंट कैसे दे देंगे? या तो किसी के साथ मैरिड हैं ये, या किसी के साथ कमिटेड हैं ये, या फिर फैमिली वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बट एक साल बाद चीज़ें अच्छी होंगी आप लोगों के बीच। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है कि आपके पार्टनर, आपको फील होता है कि वो भी प्यार करते हैं आपसे, लेकिन वो आपसे कुछ बताते नहीं है, कुछ जताते नहीं, कुछ कहते नहीं है, आप सोचने लग जाते हो कभी कभी कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। तो आप जिस टाइम की अपेक्षा लेके बैठे हैं ना कि इस टाइम तक शायद सब ठीक हो जाए, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इनसे क्लियर बात करनी है, और उसके बाद इन्हें बिल्कुल कॉल मैसेज करना, इनके सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद कर देना है। एक साल बाद ये अपने आप आपके पास वापस आ जाएंगे, अपने आप आपसे कहेंगे कि हाँ मुझे तुमसे बहुत प्यार था। सारे रीज़न भी आपको बताएंगे कि हाँ मैं तुमसे दूर गया, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, सारी वजह आपको बताएंगे ये। अभी आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं बताने वाले, आपको उल्टा सुना देंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। नहीं चाहते ये ऐसा कुछ भी कि इनकी पर्सनल लाइफ का आपको कुछ पता चले। ये अभी आपको खुद से भगाना चाह रहे, दूर करना चाह रहे हैं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मज़ा, ज़रूरी भी रहनी है थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। हाँ, लिरिक्स कभी इधर उधर हो जाते हैं, ज़्यादा माइंड मत करना। नहीं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, बस ना अपनी समस्याओं में आपको लपेटना चाहते हैं। बस इनको लगता है यार वो इतना साफ सुथरा व्यक्ति और मुझ जैसे इंसान के साथ कैसे वो निर्वाह कर पाएगा। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे राक्षस उसे नोच के खा जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरा कर्मा, मेरा बर्डन, मैं उसको साथ में क्यों लपेटूं इसमें। समझदार बहुत हैं ये, लेकिन हाँ 1 साल तक। अब इसमें पता दूसरी चीज़ क्या है, एक इनका कर्मा, दूसरा जब तक आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आपका इनके साथ कनेक्शन स्मूथली नहीं चलेगा। ईश्वर चाहते हैं कि पहले आप
उस बुलंदी तक पहुंच जाएं, अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएं। उसके बाद आप निश्चिंत होकर ईश्वर से अपने दिल की बात कहिएगा कि अब उसे मेरी ज़िंदगी में भेज दो, ये आ जाएंगे। अभी कुछ काम करने बाकी हैं आपको। क्या काम करना है? अपने स्तर पर आपको हेल्पलेस लोगों की मदद करनी है। आप जितनी कर सकते हैं, आप जितना कर सकें, आपको लोगों की मदद करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लेनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है। समझ रहे हैं? अंधेरे में दीपक जलाना, उजालों में आप एक दीपक जलाएंगे ना, उस दीपक का कोई महत्व नहीं होगा। अंधेरों में ही दीपक का महत्व होता है, उजालों में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि पहले ही सब कुछ वहाँ पर उजला उजला सा है, सवेरा है। क्या करेंगे आप एक लाइट जला के? सूर्य को दिया दिखाने का काम मत करना। घनघोर जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर दीपक जलाना। समझ गए ना हमारी बात को? जिसे ज़रूरत है एक्चुअल में, उसकी मदद करो। जो पहले से ही हर तरीके से संपन्न है, हर तरीके से उसके पास सब कुछ है, उसके लिए करके क्या मतलब? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, आपने उसको 100 रुपए दे दिए, आपको देखेगा भी नहीं वो, क्योंकि उसको 1000 से नीचे कोई कम देता नहीं है, उसे 5000 से नीचे कोई देता नहीं है। वो महीने के लाखों रुपए कमाता है, आप वहाँ 100 रुपए लेके जाएंगे। लेकिन अगर बेजुबान जानवरों को आप 10, 15, 50 रुपए का भी कुछ खिला देते हैं, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, पता है वो आपके सर पे हाथ रख देंगे कि हमेशा खुश रहो। आज आपके पास थोड़ा सा समय हो तो पता है, आज हमने एक सपना देखा। अब हम क्या बताएं, पता नहीं कौन सी लोकेशन थी वो। हमारे सपने ज़्यादातर करके सच होते हैं, ठीक है? हमें नहीं पता, बस कोई देवी का मंदिर था, हम वहाँ दर्शन करने गए थे। तो मतलब होता है ना कि जैसे कि किसी संस्था का कोई संस्थापक होता है, जैसे कि कोई बड़ी संस्था होती है, तो शुरू में उसे किसने स्थापित किया था, लेकिन वो जब स्थापित करके गए थे तब चीज़ें बहुत बढ़िया थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो उनकी गद्दी पर बैठते जाते हैं लोग, वो उसका नाम खराब करने लगते हैं। तो पता नहीं वो कौन सी संस्था थी जहाँ पर बहुत सारी गाय थी। तो वो कोई गौशाला थी, वहाँ पर देवी माँ का मंदिर भी था और पास में कोई नदी भी थी, थोड़ा पहाड़ी एरिया था। तो हम वहाँ दर्शन करने गए, तो वहाँ पे पता है गाय भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रही थी, और उन्हीं के नाम पे समाज से पैसे लिए जा रहे थे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। ठीक है, उनके नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी केयर नहीं हो रही थी। वही जीव जंतु तड़प तड़प के मर रहे थे। हमें वो बहुत सारी गाय क्या बताए, प्यासी तड़पती हुई धूप में दिख रही थी। हम सपने में बहुत बेबस थे, बहुत क्या बताएं कि यार हम क्या करें। हम वहाँ एक देवी माँ का मंदिर था, वहाँ दर्शन करने गए थे हम। तो जो उसके संस्थापक थे, कोई साधु, कोई महात्मा जो भी थे, तो वो हमसे कह रहे हैं, वो रोने लगे हमसे सपने में, मतलब कि बताओ ये लोग मेरा नाम खराब कर रहे हैं, बताओ मैंने क्या सोचकर इस संस्था को शुरू किया था कि मैं बेजुबानों की मदद करूंगा, और आज ये मेरे नाम पे, इन मूक जानवरों के नाम पे पैसे तो खूब ले रहे हैं, लेकिन ये उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं।
वो उनकी आत्मा अंदर से तड़प रही थी, रो रही थी कि बाहर तो बहुत दिखावा कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समाज को बहुत एक भ्रम में रख रखा है इन्होंने। हमें नहीं पता कि वो कौन थे और वो जगह कौन सी थी। बस जैसे कि बहुत सारी गाय थी, बहुत सारे वैसे जानवर थे जो प्यास से, भूख से तड़प रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और हम उनको देख रहे थे। ऐसा था सपना। तो तभी हमने आपके साथ शेयर किया ये, क्योंकि आपको पता है आजकल तो बहुत सारी गाय सड़क पे घूम रही हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग घर पे रखते हैं, वरना लोग निकाल के बाहर भगा देते हैं। फिर वो बाहर के जो कचरा खाती ना, उस पे उसकी लाइफ डिपेंड हो जाती है। हमारे वृंदावन में ही हम आपको क्या बताएं, हमारे घर के सामने एक प्लॉट है, अभी 2-3 गाय तड़प तड़प के मर गई। गौशाला तो कहने के लिए बहुत है, वहाँ पे बहुत गौशाला है और गौशाला के नाम पे बहुत पैसे भी लिए जाते हैं, बहुत दान दक्षिणा भी मिलती है। लेकिन लोग जब तक वो दूध देती हैं तब तक रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। और जो लोग पन्नी फेंक जाते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, वो बेचारे इधर उधर पत्ती पुत्ती खा के कुछ भी इधर उधर ऐसे जीवन निर्वाह करती हैं, फिर मर जाती हैं। और अगर गलती से किसी गाय को बछड़ा हो गया तो बछड़ा तो उनके किसी काम का नहीं है, उसको भी घर से निकाल देते हैं। मतलब पता है, कभी कभी बहुत रोना आता है सोच के कि यार इंसान कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी। भगवान ने क्या सोचा था कि जब मैं इंसान बनाऊंगा ना तो सभी वो उसके अंदर दया होगी, करुणा होगी और वो सबके दर्द को समझेगा। लेकिन ये तो पूरी तरीके से इंसान ही नहीं है, जिसमें मनुष्यता नहीं, जिसमें इंसानियत नहीं, वो इंसान है ही नहीं, वो तो हैवान है। बुरा लगता है सोच के। तो यहाँ पर ना आपके लिए बता रहे हैं कि आप ना जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे उतनी जल्दी इनका कर्मा क्लियर होगा। ये जिनके साथ आप चाहते हैं ज़िंदगी में जीना, इनका कर्मा क्लियर होगा और आप अपने करियर में उस बुलंदी तक पहुँच जाएंगे कि हम आपको क्या बताएं। बस दाना पानी, गर्मी का मौसम आ गया है, अपनी छत पर पानी रखिए, पक्षियों के लिए दाना रखिए, ठीक है। और जो अपने घर के बाहर कोई जैसे कि सीमेंटेड होते ना, वो क्या होते हैं, उसमें पानी भर के रख दीजिए। बहुत सारी गाय, बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं है, छोटे छोटे प्राणी प्यासे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पता है कितनी दुआएं देंगे आपको, ये करना है आपको, करेंगे ना, प्रॉमिस करिए हमसे। क्योंकि पता है पाइल नंबर 1 में हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपके लिए ये एडवाइस है। और आज हमने इस सपना देखा तो आप हमें अपने से लग रहे हैं, बहुत अपने से, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये चीज़ और आपसे एक कुछ मांग रहे हैं, हम खुद भी कुछ मांग रहे हैं। हम अपने स्तर पे करते हैं, पर आप भी करना। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत पैसों से सब कुछ करें। एक बात मानेंगे हमारी, अगर आपको कभी कुछ करना हो तो बेजुबान जानवरों के लिए, तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, उन्हें कभी पैसे मत देना। वो जो दिखाती है ना, उसमें रियलिटी बहुत कम होती है। बस चारा खिलाते हुए वीडियो बन जाती है, फ़ोटो खिंच जाती है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती है, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल करिए और खुद से सेवा करिए, खुद से, वो ज़्यादा आपके लिए असरकारक होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी ज़िंदगी में 1 साल के अंदर इतना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप जो पाना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, कई गुना ज़्यादा सक्सेस। एक बिग हैप्पी चेंज, इतनी सक्सेस की क्या बताएं। बस खुद पे बिलीव रखो, टेंशन मत लो, मेडिटेशन करो, खुद को पॉजिटिव रखो और ईश्वर पे विश्वास रखो। खुद पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, आपके सारे काम बन जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनके पीछे ना भागो,
इन्हें थोड़ा मुक्त कर दो, इनको थोड़ा स्वतंत्र कर दो। ये अपनी लाइफ का कर्मा क्रिएट कर रखा है वो क्लियर करके आएँ और आप कुछ बन जाएं। ये ईश्वर चाहते हैं, तभी आप लोग एक हो पाएंगे। और फिर पता है, ऐसा एक होंगे फिर कभी अलग नहीं होंगे आप लोग। हाँ, आज ये भाग रहे हैं, आज ये मुँह छुपा रहे हैं, आज ये ब्लॉक कर देते बात बात पे, आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत टेंशन में रहता है, बहुत टेंशन में है। ये क्या कहे आपसे, बहुत टेंशन में है ये। लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब ये आपकी गोद में सर रख के लेटेंगे और आपसे रो रो कर अपनी हर एक बात बताएंगे। बस आप अपने आप को उस लायक बना लो पहले, इनके पीछे ना भागो। हाँ, और अभी अगर आप कुछ करने वाले हो, लाइक कोई एक्शन लेने वाले हो, तो फिर से एक बार सोच लो। कुछ जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत ले लेना जो आपके लिए ही गलत हो जाए। समझ गए ना डियर? शादी भी हो जाएगी, बस अपना कर्म करते रहो। जो भी आप स्टडी कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, कहीं अदर जगह पे शिफ्ट होना चाहते हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो, उसके लिए तो पूरी पूरी तैयारी करो। लेकिन जितनी हो सके बेज़ुबान जानवर जो बोल कर मांग नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, उनकी मदद करो। इंसान कह सकता है, अगर वो भूखा है ना, वो बोल देगा भैया खाना खिला दो, भैया 10 रुपए दे दो, भैया पानी पिला दो, भैया चप्पल दिला दो, वो बोल देगा। लेकिन ये बेचारे हमारे भरोसे आते धरती पे कि इंसान है धरती पे, हमारी मदद करेगा, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते। आपको इनकी मदद करनी है, आपको इनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। और इनकी ब्लेसिंग्स ना शब्द नहीं हमारे पास कितनी कमाल की होती है। सारे ग्रह कट जाएंगे आपके। ग्रह मतलब होते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में हमारे इस्तेमाल करते हैं कि सारे बुरे ग्रह जो भी मतलब जो भी बुरी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में, जो कोई भी दोष लगा हुआ है, फिर जिस वजह से भी आप अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द पा रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, और सब अच्छा होने लग जाएगा। सब 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 नेगेटिविटी भी क्लियर, और बहुत सारी सफलता भी मिल जाएगी, बहुत सारा प्यार भी मिल जाएगा, बहुत सारा सम्मान भी बढ़ जाएगा आपका। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन बनाएंगे, और आपके पर्सन एक दिन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। आशा करते कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने हमसे वादा किया है, आप बेज़ुबान जानवरों के लिए ज़रूर करेंगे ना? थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो कहते रहते हैं। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कह रहा हो, आपकी आत्मा कह रही हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।